बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज हम बात करेंगे माइंड के बारे में। और बड़ी अनोखी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड कैसे काम करता है। नॉट द ब्रेन, आवर माइंड। और बिल्कुल इसी तरह आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा और आज की वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। तो वो लोग जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और वो लोग जो माइंड के बारे में, जहन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। देखिए, माइंड जो है ना, उसमें 3 बेसिक चीज़ें। नंबर 1 इड, नंबर 2 ईगो और नंबर 3 सुपर ईगो। पहले इसको समझना है। ये वो वाला ईगो नहीं है कि हम कहते हैं कि यार इसमें बड़ा ईगो आ गया, वो वाला ईगो नहीं है। इसको उससे हटा दें, ये अलग समझे। इड, इमीडिएट डीमोटिफिकेशन फॉर नीड। ये माइंड का, जहन का वो हिस्सा है जो आपको कहता है कि मुझे करना है। इड एक बच्चा है कि बच्चे को प्यास लगी तो वो रोता है कि मुझे पानी चाहिए। अब बच्चे को भूख लगी तो वो रोता है कि मुझे दूध चाहिए। इट इज कॉल्ड द इड। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो जो है वो हाईली मोरल वैल्यूज होती हैं हमारी, जो हमें काम करने से रोकती हैं कि नहीं नहीं यार ये सही नहीं। फॉर एग्जांपल, रमज़ान का महीना है, अच्छे अच्छे खाने हमारे सामने, लेकिन हम नहीं खा रहे। हम क्यों नहीं खा रहे? कि नहीं नहीं यार रमज़ान है, हमारा रोज़ा है। तो जो हम कह रहे हैं ना हमारा रोज़ा है, ये हम जो कह रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारी मोरल वैल्यूज होती हैं जो कि हमें रोकती हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाती है और हमें चीज़ों को रोकती हैं। ईगो इज अ सेंटर पॉइंट जो इड यानी कि हमारी नीड और हमारी मोरल वैल्यूज को बैलेंस करता है। यानी कि रमज़ान का महीना है, आपके सामने मजे मजे के खाने, इड क्या कह रहा है? इमीडिएट ड्यू, मतलब वो बच्चा आपके अंदर का, आपके माइंड का इड क्या कह रहा है? कि यार इसको खा लो, बहुत मजे का, खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है। सुपर ईगो कह रहा है नहीं नहीं, अभी तुम रोजेदार हो। ईगो क्या करेगा? बैलेंस करेगा। ईगो बोलेगा कि यार इफ्तार में 1 घंटा तो रह गया है, आप इफ्तार के बाद खा लेना। तो जब ईगो ने इसको बैलेंस कर दिया तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर ईगो ऐसा ना करता तो आप एक एंजाइटी की सिचुएशन में होते, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं। एक और मिसाल समझे। एक बच्चा है, बच्चे ने बोला कि मुझे शॉपिंग मॉल में गया, बच्चे ने बोला कि मुझे ये चीज चाहिए और वालिद बोला नहीं मैं इसको नहीं दिलाऊंगा। बच्चा क्या है? इड है, कह रहा है मुझे ये चाहिए चाहिए। बच्चा जमीन पे लेट गया कि मुझे तो ये चाहिए, वालिद कह रहा है नहीं अब तो मैं इसको दिलाऊंगा ही नहीं। वालदा आती है ईगो, वो कहती है कि बेटा अभी तू चल, मैं तुझे बाद में दिला दूंगी। बच्चा सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह बहुत सारे मामलात के अंदर हमारा इड और हमारा सुपर ईगो, देखें अगर इड आप पे हावी हो जाएगा तो आप शैतान बन जाएंगे। जैसे कि आप देखें कि छोटी बच्चियों के साथ जो रेप के केसेस हो रहे हैं, ये क्या? ये इड है। अब आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको उस तरफ लेके आ रहा हूँ कि इंसान ने बोला कि यार मुझे अपनी हवस की प्यास बुझानी, तो उसने कुछ नहीं सोचा। मोरल वैल्यू, सुपर ईगो भी चला गया, ईगो भी चला गया, इड उस पर हावी हो गया। तो अगर इड आप पे हावी हो जाएगा तो आप शैतान बन जाएंगे। आप बस बोलेंगे मुझे अभी चाहिए, आप चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, हसद में मुब्तला होंगे कि यार उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं किसी तरह भी हासिल करूं, सूद ले लूं, कर्जा ले लूं, किसी को मार दूं, किसी को पीट दूं, बस मुझे ये हासिल हो जाए, मुझे ये करना ही करना है। ये कहलाता है इड। तो इड अगर आप पे हावी हो गया तो आप शैतान बन जाएंगे। और अगर सुपर ईगो, मोरल वैल्यूज भी बहुत ज्यादा हो गए तो भी आपके लिए मसले का बायस बन जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने अपने घर का माहौल इतना सख्त कर दिया कि नहीं ये करना ही नहीं है, हमें, हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं, हालांकि वो कोई गलत बात नहीं है, तो ये भी आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। जिंदगी को क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ईगो, आपका ईगो जो है माइंड का वो हिस्सा जो कि इड आपकी नीड और आपकी मोरल वैल्यूज को बैलेंस करता है, उसको बैलेंस होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों में आपने अपने बच्चों को सिखाना है, हर चीज़ उसको देनी भी नहीं है। जब बच्चे ने मांगा, आपने ख्वाहिश पूरी कर दी, तो बच्चे में इट डेवलप होगा। और आप बच्चे को बोले नहीं नहीं नहीं, तो बच्चे में सुपर ईगो। तो इट भी अच्छा नहीं है और सुपर ईगो, दोनों जरूरी है इंसान के लिए, लेकिन हमें इन दोनों को बैलेंस करना है, हमें ईगो को बैलेंस करना है। बाज सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका इड और आपका सुपर ईगो जो है वो काम करना छोड़ देता है। तो फिर क्या होता है? फिर आपके डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको समझाऊं। जैसे कि हमने देखा कि बॉडी के अंदर भी डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी इम्यूनिटी, हमारे वाइट ब्लड सेल, इसी तरह हमारे माइंड में भी डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारे, मैं छोटे छोटे से आपको बताऊंगा। एक आपका डिफेंस मैकेनिज्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? बॉस ने एम्प्लॉय को गालियां सुनाई सबके सामने। अब इड क्या कह रहा है? यार ये बॉस को जोर से रख के मैं चमाट मारूं। सुपर ईगो कह रहा है कि यार अगर तूने ऐसा किया तो तू तो नौकरी से बाहर। ईगो उसको समझा रहा है कि अब ईगो काम नहीं कर रहा। इड भी कह रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। सुपर ईगो कह रहा है कि नहीं नहीं कर नहीं कर नहीं कर, ये तुझे नौकरी से निकाल देगा।
इड भी हावी हो गया, सुपर ईगो भी हावी हो गया, ईगो को समझ नहीं आ रहा कैसे बैलेंस करें, ऑटोमेटिकली आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। अब वो क्या करेगा, वो घर जाएगा, अपनी बीवी को गालियां सुनाएगा। उसकी बीवी कहेगी क्या हो गया, खैर तो है, फजूल की गालियां उसको सुनाएगा या बातें सुनाएगा। इससे क्या होता है कि उसका माइंड, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं ताकि आपने ये नहीं करना है। तो वो उसको सुनाएगा ताकि उसकी ईगो और उसका मेंटल लेवल जो है, ईड और सुपर ईगो सेटिस्फाई हो जाए। इसी तरह एक डिफेंस में आपसे कोई गलती हो गई, आपने बोला सारी इसकी गलती थी, मेरी तो गलती थी नहीं। समझ रहे हैं? जैसे कि आपसे कुछ हो नहीं रहा, काम नहीं मिल रहा, आपने इल्जाम डाली हुकूमत पे, यार हुकूमत की वजह से नहीं हो रहा, ये हुकूमत जो है ना, जब से आई है, जब से मेरे साथ ये काम खराब हो गया। इट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन। आपने प्रोजेक्शन कर दिया, सामने वाले पे इल्जाम डाल दिया। एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है डिनाइल, आप उसी का इनकार कर दें। फॉर एग्जाम्पल कोई सिगरेट पीता है तो उसका आप बोले कि यार ये सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं, नहीं सिगरेट के तो कोई अच्छी बात, मतलब उसने उसकी जो साइड इफेक्ट कोई अपने माइंड से ऑटोमेटिकली स्किप कर दिया। इट इज कॉल्ड डिनाइल। इस तरह के बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा होम्योपैथिक साइकोलॉजी की क्लास लॉन्च की है, 2 महीने का शॉर्ट कोर्स है, और मैं इंशाल्लाह आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने घर वालों को बेहतर बना सकते हैं, अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं। और कुछ होम्योपैथी के अद्वियात जो होम्योपैथी डॉक्टर है उनको सिखाऊंगा ताकि वो एंजाइटी और उसके केसेस को डील कर सकें। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया।